अपने काल का प्रथम भाग, जिसमें अपने काल की परिभाषा, काल के भेदों के नाम, वर्तमान काल के विभिन्न प्रकार के उदाहरणों तक अपने किया था। तो काल का दूसरा भाग यानी कि दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत देखेंगे काल का जो दूसरा भेद है भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के भेद, इसके 7 भेद होते हैं। भूतकाल को अपने 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला नाम है सामान्य भूत, दूसरा है आसन भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, पांचवा है संदिग्ध भूत, छठा है संभाव्य भूत और 7वां है हेतु मद भूत। अब इनकी वाक्यों के आधार पर हम पहचान करेंगे। ये जो वाक्य दिए हैं इनसे इनका हम अंतर महसूस करेंगे। जैसा सामान्य भूत होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे वाक्य बनाए कि उसने पत्र पढ़ा, यानी कि उसने पत्र पढ़ा, ये सामान्य भूत काल के अंतर्गत आता है। जैसे तूने पत्र पढ़ा, मैंने पत्र पढ़ा। आसन भूत, उसने पत्र पढ़ा है, यानी कि अंत में है लगा हुआ है, तो इस वाक्य में जो अंतर है वो आप लोगों के सामने पूर्णतः है। उसी प्रकार तूने पत्र पढ़ा है, तो यह आसन भूतकाल के अंतर्गत आता है। आपने पूर्ण भूतकाल का वाक्य देखेंगे, जैसे तुमने पत्र पढ़ा था, यानी कि पहले वो पत्र पूर्णतः पढ़ लिया, तो पढ़ा था तो पूर्णतः भूत में ये आता है। राधा ने भोजन बनाया था, अब नहीं बना रही, उसने बनाया था, यानी कि वो काल की जो क्रिया है वो पहले पूर्णतः समाप्त हो गई। अपूर्ण भूत, ये अपूर्ण भूत काल में आता है। जैसे राजा पत्र पढ़ता था, यानी कि उसकी पूर्ण घटना नहीं हुई है। मैं पत्र पढ़ता था, ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। इसी प्रकार संदिग्ध भूतकाल, यानी कि संदेह में कोई चीज़ होती है वो, जैसे हम जिनका संदेह नाम दे सकते हैं, इसका संदेह में कोई चीज़ होती है, तो उसका वाक्य कैसे बनेगा, उसने पत्र पढ़ा होगा, तूने पत्र पढ़ा होगा। संभाव्य, यानी कि संभावना व्यक्त की हुई है। भूतकाल के अंतर्गत संभावना कहाँ व्यक्त होती है, जैसे वह वहाँ गया है, ये संभावना है, वो गया है कि नहीं गया है वो बाद की बात है, लेकिन अपनी दृष्टि में वो वहाँ गया, मैं वहाँ गया हूँ, ये शायद में आता है, यानी कि वो गए थे या नहीं गए थे, वो शायद की क्रिया हो रही है। इसी प्रकार हेतु मद भूत, वह पत्र पढ़ता, मैं पत्र पढ़ता, ये हेतु मद भूत के अंतर्गत आता है। अब इसका तीसरा वाक्य है, तीसरा भेद है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत, दूसरा है संभाव्य भविष्यत, जिसमें संभावनाएं व्यक्त हुई है। तीसरा है हेतु मद भूत भविष्यत, यानी कि जो आगे की क्रिया है, आगे का जो क्रिया है वो भविष्य की जो क्रियाएं हैं वो हम इन वाक्यों के आधार पर उनका अंतर महसूस करेंगे कि कौन सा तो सामान्य भविष्य में आता है, कौन सा संभाव्य में आता है, कौन सा हेतु मद भविष्य में आता है। तो सामान्य भविष्य का पहला एक वाक्य देखिए, वह पढ़ेगा, यानी कि वो क्रिया करेगा। तू पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, ये सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। संभाव्य भविष्य यानी कि संभावनाएं हैं, शायद वह पढ़े नहीं पढ़े वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम उसको राय के तौर पर, एक संभावना के तौर पे कह सकते हैं। जैसे वह पढ़े, तू पढ़े, मैं पढ़ूं, ये शायद की प्रक्रिया है, ये शायद में आता है।
इसी प्रकार इसका तीसरा वेद भविष्यत काल का हेतु हेतु मद भविष्यत, जैसे तू पढ़े या फिर मैं पढ़ूँ, ये यदि में आता है, यानी कि यदि मैं पढ़ूँ या तू पढ़े, इस प्रकार के शायद में नहीं आकर के यदि में इस वाक्य का अपने भविष्य के अंतर्गत उनकी गणना करेंगे। तो आपका ये काल का जो विवरण था, काल पूर्ण काल के तीनों भेदों की अलग अलग उदाहरण, अलग अलग उनके भेदों के अनुरूप हमने लोगों ने वाक्यों का विस्तार से विवरण किया है। तो आप लोगों को काल की जो प्रक्रिया है, काल का जो बिंदु था, काल का जो टॉपिक था, वो पूर्ण हो गया है। तो तीनों भागों को अच्छी तरह से अपने अलग अलग प्रकार से उनके उपभाग के अंतर्गत भी अपने को अलग अलग वाक्यों के दौरान पढ़ना है। धन्यवाद।